हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जीके स्टडी। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के भूगोल के बारे में। गाइस, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एशिया में किस जगह पे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, किस। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक देखना। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। गाइस, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द से हुई है। कौन सी भाषा? हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा का शब्द क्या है? आशू। आशू का मतलब होता है उगता हुआ सूरज। इसी महाद्वीप में है। कहते हैं उगता हुआ सूरज का देश कौन सा है? जापान। ये जापान है। उगता हुआ सूरज जापान कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। इसी से उसको आशू से एशिया महाद्वीप में कन्वर्ट किया गया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग में फैला हुआ है, और यहाँ संसार की 60% जनसंख्या रहती है। 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। अब कुछ ज्योग्राफी का बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में ये सब आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। नीचे पूरा हिंद महासागर लिख दे रहेगा, हिंद महासागर। ऊपर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इधर प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। और ये जो आती रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ से अमेरिका लग जाता है। यहाँ से अमेरिका का अलास्का का हिस्सा लगता है। इसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। यहाँ से यहाँ तक की केवल दूरी 3 किलोमीटर की है। गाइस, उसके बाद अब इधर के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर है। और यहाँ से यूराल पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद यहाँ पर सुएज नहर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। कहाँ कहाँ पे? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में यहाँ पर है फारस की खाड़ी। उसके बाद गाइस, जो चाइना का व्यापार होता है, तो उधर से घूम के आएगा, तो अमेरिका से उसका ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाए, इसके मारे वो यहाँ से निकलता है कि मलक्का होते हुए। मलक्का इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में बसा हुआ है। इन दोनों को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है जब उसके जहाज निकलते हैं। इसी के मारे ये ज्यादा डेवलप है। कौन? सिंगापुर और मलेशिया। उसके बाद इधर से आते हुए वापस इधर यूरोप में चला जाता है। इधर से नहीं आता तो यहाँ से आता है, सुंडा जल संधि होती है। कहाँ से? यहाँ से इधर चले जाता है नीचे, या ऊपर निकल जाता है। समझ में आ गया गाइस? और जो यहाँ से आता है, ये दक्षिण चीन सागर। कौन सा सागर है? दक्षिण चीन सागर। एशिया में 3 प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप दुनिया का एशिया में ही है। कौन सा? अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप। और दक्कन का प्रायद्वीप, जिसमें इंडिया आता है। कौन सा? दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है। इधर ये भी समुद्र इधर से घिरा है, इधर से और इधर से, ऐसे इधर से घिरा समुद्र, इधर से। और इंडो चीन का प्रायद्वीप इधर से घिरा है, इधर से, तीनों से घिरा है। ये इंडो चीन का प्रायद्वीप। एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा पठार स्थित है। उसका क्या नाम है? तिब्बत का पठार। क्या नाम है? ये है तिब्बत का पठार। कितना? 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है तिब्बत का पठार। इसी एशिया महाद्वीप में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी स्थित है। उसका क्या नाम है? पामीर का पठार। पामीर का पठार 4875 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 4875 मीटर ऊंचा है। और इसी एशिया महाद्वीप में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है? 8848.86 मीटर। एशिया में गाइस 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 48। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। कौन सा है? ये चीन है। ये चीन है एशिया का सबसे बड़ा देश। और सबसे छोटा देश है मालदीव। ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले और चीन की राजधानी है बीजिंग। और गाइस, इसी महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी चीन है। कौन सा देश है? चीन। का सर्वाधिक जनघनत्व यानी जनसंख्या जनघनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। इधर है सिंगापुर। और गाइस, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी। यहाँ से निकलती है यांगशी नदी। ये है यांगशी नदी।
और एशिया महाद्वीप में ही संसार का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, उसका क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। कितनी गहराई है? 11,022 मीटर। कहाँ पे है? यहाँ पे है, फिलीपींस के पास में। ये कौन सा हिस्सा आता है? प्रशांत महासागर में। और एशिया में दुनिया की सबसे गहरी झील स्थित है, कौन सी? बैकाल झील। बैकाल झील कितनी गहरी है? 1940 मीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक है। और एशिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा सागर स्थित है। सबसे बड़ा सागर कौन सा? कैस्पियन सागर। ये है कैस्पियन सागर। ये ब्लैक सी है, इसे मत कैस्पियन सागर। कौन सा? ये है कैस्पियन सागर। इसकी कितना किलोमीटर का क्षेत्रफल है गाइस? इसका कुल क्षेत्रफल 3,71,800 वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर है। किलोमीटर। एशिया महाद्वीप से ही दुनिया के 3 बड़े अक्षांश गुजरते हैं। कौन सा? एक साइबेरिया अक्षांश, ये वाला 66 सही 1/2। कितना? 66 सही 1/2। और कर्क रेखा, ये इधर से आती है कर्क रेखा। कौन सी? 23 सही 1/2। 23 सही 1/2। और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किधर से? इधर से आती है। ये कहाँ पे गिरती आके है? ये निकलती है इंडोनेशिया से। ठीक है, इसका कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। बाकी एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील पैंगोंग झील है। ये है पैंगोंग झील। कितनी ऊंचाई है? 4267 मीटर। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर, भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। बाकी अलग अलग पैरामीटर्स पर हम बात कर लेते हैं अलग अलग देशों के, क्योंकि बाकी एशिया के 10 ऐसे देश हैं जो बिल्कुल लैंडलॉक है, उनकी सीमा किसी भी समुद्र को नहीं छूती, जैसे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओस, नेपाल, भूटान, मंगोलिया। बाकी एशिया में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग स्थित है, जिसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यहाँ से लेके और ये मॉस्को तक जाता है, जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर की। किलोमीटर। अब अलग अलग पैरामीटर्स पर बात कर लेते हैं, जैसे दुनिया में सफेद हाथी केवल थाईलैंड में पाए जाते हैं। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। एशिया का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। एशिया का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। एशिया का सर्वाधिक सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया हो गया। और एशिया का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। एशिया का सर्वाधिक नहरों का देश पाकिस्तान है, जिसमें सबसे ज्यादा नहरें पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप से साइबेरिया सागर यानी कि आर्कटिक महासागर में 3 नदियां गिरती। कौन सी? ओबे, लीना और एनेसी। लोबे, ईना और एनेसी। अब गाइस कुछ लोगों को लगता है कि रूस एशिया में है या यूरोप में है, तो एशिया में नहीं है, रूस यूरोप में है। एशिया के भाग को जो एशिया में पड़ता है उसको हम साइबेरिया कहते हैं। और दुनिया की सबसे लंबी सड़क रेल सुरंग जापान में, उसे कहते हैं शिकन सुरंग। कहाँ है? जापान में। लगभग 58 किलोमीटर लंबी, 58 किलोमीटर लंबी है। सो गाइस यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जी के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।